My dear student, good morning to all of you. I am Sailendra Pal. Today I will teach you class 8 math and chapter number 5, and name of the chapter is data handling. Okay, this is your introduction video. Okay, today we only discuss about data handling. ठीक है, now we are start. Firstly, I just want to discuss about पिक्टोग्राफ. जैसे एक्चुअली क्या होती है हमारे डियर स्टूडेंट, जैसे आप मान लो क्रिकेट तो सभी सी नहीं करते हैं, तो जो जैसे मान लो जिसने कह दिया कि हाँ जो तेंदुलकर है उसने कितनी सेंचुरी लगाए हैं इंडिया के लिए, ठीक है, तो उसको जो भी ये डाटा है, जो भी ये इंफॉर्मेशन है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना या उसको अरेंज करके रखना ही हमारा डाटा होता है. ठीक है, अब ये जो डाटा होता है इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. ठीक है, उन सारे मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई डाटा है और उस डाटा को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा होता है पिक्टोग्राफ होता है. ठीक है, व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. जैसे मान लो व्हेन वी रिप्रेजेंट डाटा इन पिक्चर फॉर्म is called पिक्टोग्राफ. ठीक है, जैसे आप मान लो पिक्टोग्राफ, जैसे मान लो हम एक रिप्रेजेंट कर लिए वन सेब. ओके, वन एप्पल, ये हमारा एप्पल है. वन एप्पल इज इक्वल टू, एज्यूम कर लिया हमने 10 फ्रूट. ठीक है, अब मैं आपको ये कह दूं, मान लो कोई डे है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. ठीक है, यहां पे अगर ऐसे करके वन सिंबल बनाओ, ठीक है, 1 मिनट, एक और ऐसे सिंबल बनाओ, एक और ऐसे यहां पे सिंबल बनाओ. नेक्स्ट ट्यूसडे को ऐसे एक सिंबल बनाओ, और जो वेडनेसडे है वहां पे जो सिंबल बनाओ ऐसे बनाओ, ऐसे करके बनाओ. और हमने एज्यूम क्या किया, इक्वल टू 10 फ्रूट. मीन्स ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है माय डियर स्टूडेंट, ये जो फिगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर जो है इक्वल है 10 फ्रूट के. अब मैं आपको कह दूं, मंडे को आपके पास कितने फ्रूट है, आप बोलोगे 1 पिक्चर, 2 पिक्चर, 3 पिक्चर. हाउ मेनी फ्रूट? 30 फ्रूट. ट्यूसडे को आपके पास कितने फ्रूट है, आप बोलोगे सर 10 फ्रूट है अवेलेबल है. एंड वेडनेसडे को 1 2 3 4 40 फ्रूट हो जाएंगे, 40 फ्रूट्स. तो ऐसे अगर डाटा को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर के फॉर्म में, जब कोई डाटा को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है, पिक्टोग्राफ होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बार ग्राफ. नेक्स्ट हमारा है माय डियर स्टूडेंट बार ग्राफ क्या होती है हम ये डिस्कस करते हैं. व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी डाटा ऑन ग्राफ पेपर. जैसे मान लो आप, हमारे पास कोई डाटा है और हमें वो ग्राफ पेपर पे हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है बार ग्राफ होता है. जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टडी करते हो, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है और उसके साइंस में मार्क्स 40 हैं आउट ऑफ 50 में से, एंड मैथ में कुछ और है, ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश, अदरवाइज ऐसे करके हैं. तो उनके मार्क्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बार ग्राफ का यूज करेंगे. ठीक है, अब हम फिगर बनाते हैं.
जैसे मान लो सब्जेक्ट हो गया ये, और ये हमारा मार्क्स हो गया। ठीक है, हिंदी कोई सब्जेक्ट है, आपने मार्क्स गेन किया है 30 मार्क्स। इंग्लिश आपको मार्क्स मिले हैं 40 मार्क्स। मैथ आपको मार्क्स मिले हैं 35 एंड एसएसटी आपको मार्क्स मिले 50। ठीक है, आपने ये मार्क्स आपने अचीव किया है। अब ये जो मार्क्स हैं इन्हें मुझे रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे आप एक्स वाई जानते हो, ये जो आपका हो जाएगा, इधर हम सब्जेक्ट को राइट कर लेंगे और ये जो हमारा हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी हो गया। सेकेंड आपका इंग्लिश है, थर्ड आपका मैथ है, एंड फोर्थ आपका क्या है, एसएसटी है। और ये हो गया आपका 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। मैक्सिमम 50 मार्क्स है। और हिंदी में आपको मिला 30 मार्क्स, तो 30 यहाँ पर है ना, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे। ये आपका हो गया हिंदी। इंग्लिश में कितने 40 यहाँ पर आएगा, बीच में ऐसे कर लेंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे। मैथ में आपका कितनी 35, इसके बीच में आएगा, यहाँ पे मिडिल में ये आपका 35 हो गया। एसएसटी 50, ये मैच करना चाहिए यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ना हमारे डेट, ये जो पॉइंट है ये हमारा मिडिल होना चाहिए। ऐसे अगर कोई डाटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप का कोई डाटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा होता है बार ग्राफ। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ, ये तो बार ग्राफ हो गया। अब ये डबल बार ग्राफ भी होता है। जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट, आपको मार्क्स मिले हैं, जैसे आपके क्लास में एग्जाम होते हैं, पीए फर्स्ट, पीए 2 या सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसे करके एग्जाम होते हैं। तो आपको सेमेस्टर 1 में हिंदी में मार्क्स कुछ और मिले हैं, सेमेस्टर 2 में आपको डिफरेंट मिल गया। मान लो आपको हिंदी में सेमेस्टर 1 में जो मार्क्स मिले हैं 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 में से, एंड सेमेस्टर 2 में जो आपको मार्क्स मिले हैं 40 मार्क्स मिले हैं। ये जो 2 डिफरेंट मार्क हैं, उनको सेम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना हो, तो उस कंडीशन में हम डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया पीए फर्स्ट, और ये हमारा हो गया पीए 2 हो गया। और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले हिंदी, नेक्स्ट आपकी हो गई इंग्लिश, एंड लास्ट वन इज मैथ। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, एंड यू विल गेट मार्क्स। पीए फर्स्ट 30 मार्क्स हिंदी में आपके पीए फर्स्ट में थे, सेकेंड में आपके 40 मार्क्स हो गया। इंग्लिश में पीए फर्स्ट में 25 एंड नेक्स्ट में 35। मैथ में फर्स्ट में आपके 45 एंड लास्ट में क्या हो गया 50 मार्क्स हो गए। अब ये जो मार्क्स हैं इनको आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये 2 डाटा हो गया ना, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम टू सेम आइडिया स्टूडेंट, ये आपका हो गया मार्क्स और ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स, 20, 30, 40 एंड 50 मार्क्स। फर्स्ट सब्जेक्ट आपकी हिंदी है, सेकेंड आपकी इंग्लिश है, एंड थर्ड आपकी क्या है, मैथ है। ऐसे हमने राइट कर लिया। ठीक है, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है हिंदी में आपको पीए फर्स्ट में कितना मार्क्स मिला है? पीए फर्स्ट में आपको 30 मार्क्स मिला है ना। हम इसको देखो ऐसे करेंगे, ऐसे लाएंगे, और ये आपका हिंदी का हो गया पीए फर्स्ट में। अब पीए फर्स्ट को आपको ही दे देना, आप पीए फर्स्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करना, आप ऐसे क्रॉस कर देना बीच में। अब पीए 2 में आपको कितने मिले? 40 मार्क्स मिले ना, हम इसको ऐसे इंप्रूव कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आपको पीए फर्स्ट में कितने मार्क्स मिले हैं? 25 मार्क्स, 25 आपकी यहां पर आएगी। पीए 2 में कितने मिले? 35 आपका ये हो गया। मैथ में आपको पीए फर्स्ट में कितने मिले? 45। अब पीए 2 में कितने मिले हैं? 50 मार्क्स मिले हैं। ये हो गया आपका।
आप इसको ऐसे आप दिखा देना, ये PA2 है, PA सेकेंड एंड दिस इज अ PA। ऐसे ऐसे मार्क्स आपको मिले हैं। तो अगर मुझे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका कौन सा ग्राफ है, डबल बार ग्राफ। ओके, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे जो हमारे नंबर्स हैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता रहे हैं, आपको इजीली समझ आएगा। नंबर हमारे हैं 1 2 3 और हमारा कोई डाटा गिवन है, ऐसे करके डाटा गिवन है 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 1, ऐसे करके कोई डाटा गिवन है। अब इस डाटा को हमें ऑर्गेनाइजिंग डाटा के फॉर्म में, ये जो डाटा है इसको मुझे ऑर्गेनाइजिंग डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे राइट करेंगे, नंबर हो गया, फिर टैली मार्क्स होता है, एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी माय डियर वो होता है कि जो नंबर है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है। जैसे मान लो आप, मैं कह दूं नंबर कौन कौन सा है, नंबर आपका 1 है, नंबर आपका 2 है, एंड नंबर आपका क्या है, 3 है। ठीक है, 1 नंबर कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5। ये जो नंबर आया है ये 1 2 3 4 5 आया। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 के लिए हम इसको ऐसे कट कर देंगे। ये टैली मार्क्स हो गया और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। सेकेंड, 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, एंड आई थिंक 2 इज 1 2 3 एंड 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3, हम इसको यहाँ पे 3 राइट कर देंगे, एंड 1 2 3। ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग डाटा। मीन्स इस डाटा को मैंने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कितने टाइम्स आया, 5 2 4 एंड 3 टाइम्स। माय डियर स्टूडेंट, जैसे जो टैली मार्क्स होता ना, जैसे हम 1 2 3 4 कर लिए, 5th के लिए हम लाइनिंग कर देते हैं। अब मान लो 6 है, हम 6 के लिए अलग कर लेंगे, 7 है तो 2 लाइन, 7 8 9, फिर 10 आ रहा ना, 10 को हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे। मीन्स ऐसे करते हैं, फिर 11 ऐसे। ओके, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा क्या होती है, जैसे मान लो आप जो डाटा हमारा गिवन हो एक ग्रुप के फॉर्म में गिवन हो, तो हम उसको कैसे एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट, आपके जो आपके एग्जाम होते हैं, तो आउट ऑफ 50 का एग्जाम है, और उसमें क्या है कि जो आपको मार्क्स मिले हैं, जैसे मान लो 50 मार्क्स है और 0 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट को मार्क्स मिला हुआ है, 10 to 20 के बीच में 3 स्टूडेंट को मार्क्स मिला हुआ है। ऐसे करके मार्क्स मिले हुए हैं, तो उसको वहां पे जो डाटा हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, वहां पे जो हम यूज करते हैं, हम ग्रुपिंग डाटा का यूज करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल हो गया, फिर टैली मार्क्स हो गया, फिर हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
ऐसे करके गिवन ए टैली मार्क्स हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे आई जस्ट वांट टू से दैट इफ मार्क्स बिटवीन 0 to 10 5 मीन्स 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट मार्क्स मिला है। जैसे मान लो किसी को मिला 6, किसी को मिला 7, किसी को 8 मिला, किसी को 9 मिला, किसी को 2 मिला, ठीक है, ऐसे करके है। तो ये जो मार्क्स हैं 0 to 10 के बीच में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे 5 रेड कर देंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 to 20 के बीच में, जैसे जो टोटल स्टूडेंट है ना, वो मान लो आप 30 स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है 30। 0 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं, और 10 to 20 के बीच में हमने कंसीडर कर लिया 15 स्टूडेंट के मार्क्स मिले हैं। कितने स्टूडेंट, 15। मीन जो 15 स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने होंगे, 11 12 13 14 11, और भी किसी का हो सकता है। मीन्स ऐसे होगा, मीन्स जो होगा ना इसके बीच में ही होगा। अब ये मुझे रिप्रेजेंट करना है 15 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये आपका होगा टैली मार्क्स और ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट को मार्क्स मिला है, तो कितने रिमेनिंग हो गए, रिमेनिंग हो गए 10 हो गए। अब 10 मुझे रिप्रेजेंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो अगर हम ग्रुपिंग डाटा अगर ऐसे नहीं होता, अगर मुझे इसको ऑर्गेनाइजिंग डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता, तो 30 स्टूडेंट है ना, तो मुझे 30 टाइम सबका राइट करना पड़ता, वो स्टेप काफी लॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम ग्रुपिंग डाटा का यूज करते हैं, जिससे इजिली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजिली अंडरस्टूड हो जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए। ये आपका होगा ग्रुपिंग डाटा। एंड नेक्स्ट वन इज ओके, नेक्स्ट वन इज ओके। यहीं पे क्लास को क्लोज करते हैं, और आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.1। ओके ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक एंड आल्सो शेयर विथ आवर फ्रेंड। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। ओके, बाय।